नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। लार्सन एंड टूब्रो शेयर की बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में शेयर प्राइस है 1262 रुपया। लोअर लेवल से ये ऊपर की तरफ आया है। इसका 52 वीक लो है 661। कोविड में जो गिरावट आई थी 661 रुपये के आसपास आया था ये, और 800 900 1000 के आसपास से इसको फिर रडार में रखा गया और अच्छा खासा तेज हुआ है। एक दो महीने में अच्छा खासा तेज हुआ है ये। उससे पहले 800 से 1000 के बीच कारोबार कर रहा है। तो अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि 1262 के आसपास शेयर प्राइस है और इसका 52 वीक हाई है 1383, और निफ्टी 50 एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ग्रोथ की बात आ रही है। अब कोविड एक तरह से खत्म होना चाहिए, बट ये कि यूरोपियन कंट्री में फिर से एक न्यूज आ रही है जो, और फिर से एक लहर आएगी करके, तो उसके वजह से थोड़ा सा करेक्ट हुआ ये। और एक तरह से मौका होना चाहिए अगर करेक्ट होता है तो। जैसे इंडिया में ग्रोथ की बात चल रही है और पिछले 3-4 साल से इतना ये बढ़ा नहीं था, बट ये कि कोविड से पहले ये ऊपर के लेवल पे था। काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हो गए थे और जिन्होंने एक तरह से रखा रहा तो देखिए भाव तो आ गया और अब 1100-1200 से ऊपर की तरफ का है। तो आगे आने वाले दिनों में ये रहेगा कि ग्रोथ की बात आ रही है, इनको ऑर्डर बुक भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं। इस वक्त मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,77,245 करोड़ का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी देती है। शेयर प्राइस एक तरह से मूव हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका डिस्कशन और चर्चा करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, चार्ट के अनुसार देखते हैं कि अब जैसे 1262 तक आ गया है तो यहाँ से ऊपर का क्या टारगेट होगा। पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि ये लगभग 1260 और 1270 से ऊपर की तरफ जाता है तो अपना 52 का हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एक जंप भी इसने किया था तो लगभग 1330 का जो टारगेट रखा था वहां तक गया था। तो इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं कि किस तरह का आगे आने वाले दिनों में रह सकता है। अगर गिरेगा तो एक तरह से मौका होना चाहिए और ऊपर की तरफ अभी भी इसमें एक बड़ी तेजी हो सकती है। लार्सन एंड टोब्रो में इंडिया में ग्रोथ की बात आती है तो लार्सन एंड टोब्रो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इसका परफॉर्मेंस एक तरह से हम देखते हैं पिछले 3 महीने में 48% की बढ़ोतरी रही है। पिछले 3 महीने में देखिए जिन्होंने लार्सन और टोब्रो को रखा है इवन ट्रेडिंग के लिए और पोर्टफोलियो में 48% की बढ़ोतरी हुई है। बट ये कि एक साल के हिसाब से देखें 3% की कमजोरी है अभी भी, और 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो लगभग इसी के आसपास कारोबार कर रहा था। तो 1 साल पहले या 3 साल पहले लिया होगा तो इसी के आसपास है। बट ये कि डिविडेंड कंपनी देती है उसी के हिसाब से उनको फायदा रहा। और जो अब इंडिया में जो बात चल रही है, भारत में जो बात चल रही है ग्रोथ की, और इनको ऑर्डर बुक भी मिल रहा है, बुलेट ट्रेन का भी मिला, और भी ऑर्डर बुक मिलेंगे आने वाले समय में। डेफिनेट स्टॉक जाना चाहिए ऊपर। और पिछले कुछ सालों से एक तरह से अच्छा रिटर्न नहीं मिला है, जैसे 3 साल में 0.31% का रहा है। तो अब नेक्स्ट 1-2 साल में अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए लार्सन एंड टोब्रो से। तो आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और कैंडल्स एंड डेली कैंडल्स। सबसे पहले इसी को रीड करते हैं। देखिए नवंबर के महीने से एक तरह से ये काफ़ी लोअर लेवल पे कारोबार कर रहा था और एक तरह से रडार में था ही, और पिछले 2-3 महीने में काफ़ी तेज़ी से लगभग 1340 तक ही गया है, 1337 तक गया है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए एक तरह से बुलिशनेस है इसमें, और जैसे कि ये लगभग 1360 से 1390 तक आने वाले समय में जाता हुआ दिख सकता है, जिनके पास समय है, वक्त है। बट ये है कि अब 13,750 के आसपास है और पिछले 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एल&टी का। तो Q3 में और बेटर रिजल्ट आता है तो और तेजी की संभावना रहेगी। तो इसका जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों, एक तरह से उसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं। देखिए ये मंथली कैंडल्स हैं और एक तरह से ये नवंबर का है, ये दिसंबर का। अब दिसंबर को देखते हैं। देखिए इसको रीड करते हैं। 1131 रुपये 90 पैसे में इसका ओपन हुआ था। हाई किया है 1337 रुपये 75 पैसा। लो है 1104 रुपये 10 पैसा और क्लोजिंग आई है 1262 रुपये 20 पैसा। काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि लार्सन एंड टोब्रो जब 1100 में था तो कब तक बढ़ेगा। देखिए अच्छा खासा बढ़ गया ये, लगभग मान के चलिए ये 1-1.5 महीने के अंदर अच्छा खासा, और 3 महीने के अंदर देखेंगे तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो आगे देखते हैं। तो एक तरह से इस कैंडल को फिलअप करेगा दोस्तों आने वाले समय में। ये जो तेजी से ऊपर की तरफ गया था लगभग 1336 और 1337 तक, तो इस कैंडल का हाई है 1357। अगर ये 1357 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर ये अपना 52 वीक हाई ब्रेक करेगा और नेक्स्ट जो टारगेट होगा लगभग
1430 से 1450 तक होता दिखेगा हम लोगों को। बट ये है कि समय लगा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एकदम से तेज हो जाएगा। हाँ, निफ्टी ये है कि यहाँ से अगर भागता है तो लार्सन एंड टुब्रो भी तेज होता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि थोड़ा सा कॉशियस ये रहना चाहिए जो डे ट्रेडिंग करते हैं। होता क्या है कि जैसे 3 महीने में एक साथ बढ़ गया ये, अब पिछले 5-6 महीने में लोअर लेवल पे ही कारोबार कर रहा था, 1000 क्रॉस नहीं कर रहा था। तो ये पॉइंट देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं ये पॉइंट बहुत जानना बहुत जरूरी है। अब 3 महीने में अगर ये बढ़ा है तो हल्का फुल्का करेक्शन भी होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा एक ड्रॉप आ गया 1330 से सीधे ये 1154 में ही आ गया। जैसे खबर आ गई कोविड जो लॉकडाउन हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ की बात आती है तो एलएनटी की बात आती है। अगर कोविड फिर से होता है, लॉकडाउन फिर से होता है, तो फिर ये स्टॉक्स जो है गिरेंगे। तो इस तरह की इस तरह का ये है। बट ये कि अब जो लग रहा है कि यूरोप में कंट्री में लॉकडाउन है और क्रिसमस की वजह से वहाँ पे गैदरिंग होगी तो वो रखा गया होगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन आई गई है और वैक्सीन लगेगा लोगों को। तो बट ये है कि दवा आ गई है और वैक्सीन लगेंगे लोगों को, तो फिर एलएनटी शेयर जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों एक तरह से जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ये है कि जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हैं अपना, लगभग देखिए ये लोअर लेवल पे दिखा रहा है 1180 तक दिखा रहा है। बट ये कि 1200 और 1220 के बीच एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जिनके पास पोर्टफोलियो में है तो बने रहना चाहिए। और इसका 1262 है तो ऊपर का टारगेट एक रखिए लगभग 1330 और 1340 तक का। और उसके बाद नया हाई अगर उसके बाद अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर वहां से 5 से 10% तेजी दिखेगी। बट ये कि सबसे पहला जो टारगेट होगा दोस्तों लगभग 1330 से 1340 का होगा। अब इसमें आरएसआई को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 55 में पहुंचा है इसका। तो 70 के ऊपर अगर जब होता है फिर इसमें गिरावट आती है। तो ये है मंथली के हिसाब से, जिनके पास समय है वक्त है अभी जाएगा ऊपर तो अच्छा खासा 15 से 20% ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ में डेफिनेटली ये 1400 के ऊपर होना चाहिए। और अगर हम डेली वाइज के हिसाब से जो डेली कारोबार करते हैं तो उनका उसके हिसाब से देखते हैं, देखिए काफी ऊपर के लेवल पे चला गया था। 85 के हिसाब से एक ड्रॉप आया और डेली वाइज के हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक तरह से 86 के आसपास चला गया था, ओवरबॉट हो गया था। तो जो 1330 तक चला गया था स्टॉक प्राइस, वहां से गिरावट आई है। हल्का फुल्का गिरावट हो सकता है 1230 1200 के बीच और 1270 के बीच ये कारोबार करना चाहिए कुछ समय। फिर तेजी की संभावना रहेगी, Q3 का रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है लार्सन एंड टुब्रो। तो दोस्तों एक तरह से टेक्निकल चार्ट के अनुसार हम लार्सन टुब्रो को देखते हैं तो बुलिशनेस में है ये, और अपना 52 वीक हाई आने वाले समय में ब्रेक करेगा। वहां से भी 10 से 15% और तेजी हो सकती है। जिनके पास समय है वक्त है तो अच्छा खासा तेज हो सकता है। और अगर गिरावट होती है तो वो नए निवेशकों के लिए एक तरह से मौका होना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार उसको खरीदना चाहिए। और डेली वाइज के हिसाब से थोड़ा सी ओवरबॉट की स्थिति है, 70 के आसपास है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट होता है तो उसमें पैनिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए लार्सन एंड टुब्रो में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, नज़र रखिए लार्सन एंड टुब्रो में, एक तरह से मौका है। और भारत में ग्रोथ की बात चलेगी तो लार्सन एंड टुब्रो जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। पिछले 3 साल में जो रिटर्न नहीं मिला तो ये आने वाले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से। दोस्तों ये लार्सन एंड टुब्रो का अपडेट था। इसी तरह से 2021 में स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। बट ये है कि 13,700 के आसपास है निफ्टी और 2021 में भी एक गिरावट की संभावना रहेगी। फिर से जो है अलर्ट होने की कोशिश की जाएगी, पकड़ने की कोशिश की जाएगी। मुनाफा वसूली थोड़े बहुत करते रहना चाहिए स्टॉक्स में। अगर 30-40% 50% अगर मिलता है दिग्गजों में तो उनमें 100 शेयर हैं तो लगभग 20 शेयर बेच दिए। इस तरह से बने रहना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए जीवन भर के लिए स्टॉक की बात थोड़ा सा अटपटा लगता है अभी। और आपको हर साल कुछ तो कुछ प्रॉफिट बुक करते रहना है। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट बुक करती रहती हैं तो अपने अनुसार अपना एक जो टारगेट सेट होता है वहां पे कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। भले 100 क्वांटिटी हो 200 हो
तो उसके अनुसार स्टॉक को कुछ न कुछ बेचना चाहिए वहाँ पे एक टारगेट सेट होने के बाद, और उसके बाद फिर आगे की तरफ देखना चाहिए। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो अपलोड है, SBI का है, देखिए वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, L&T शेयर और UTI AMC को भी एक देख सकते हैं। और पेनी स्टॉक में JP एसोसिएट में ध्यान रखिएगा, 2021 में अच्छा खासा तेज होता हुआ देख सकता है, और भारतीय एयरटेल है। इस तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। करना कुछ नहीं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन भी मिला है, उससे मेंबरशिप ले सकते हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।